सत्य के साथ चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज से हमारा चैनल एक नए रूप में आपके समक्ष है। आज से हमारी सभी प्रस्तुतियां अध्यात्म पर आधारित होंगी, विशेषकर गायत्री उपासना से संबंधित होंगी। इसी तारतम्य में मैं आज आपको महान गायत्री उपासक, जिन्होंने गायत्री अनुष्ठान किए, गायत्री मंत्र के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव किया एवं लोगों को करवाया, इनके प्रयोग बहुत ही सार्थक है। यदि एक साधारण व्यक्ति भी इन प्रयोगों को करता है तो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, जैसे कि स्वस्थ शरीर, धन धान्य की प्राप्ति, उत्तम व्यापार, नौकरी जैसे क्षेत्रों में मनुष्य इन प्रयोगों को करके मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उन महान गायत्री उपासक श्री रामपाल अवधूत जी से। प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आप सभी को विदित है, नव दुर्गा जी आने वाली हैं, तो आज की प्रस्तुति नव दुर्गा जी से संबंधित होगी। अवधूत जी, नव दुर्गा वर्ष में कितनी बार आती है और कब कब आती है? नव दुर्गा वर्ष में 4 बार आती हैं और एक आषाढ़ मास में आती है, कुमार मास में आती है और एक कार्तिक मास में आती है और एक इसमें अपनी चैत्र मास में आती है। कृपया इनके नाम बताएं। नवरात्रियां 2 प्रकट नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। प्रकट नवरात्रियों में एक शारदीय नवरात्रि होती है, एक चैत्री नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की नवरात्रियां होती हैं। अभी कौन सी नव दुर्गा आने वाली है? अभी शारदीय चैत्र नवरात्र आने वाली है। नव दुर्गा में सभी सार्थक मनोरथों को पूर्ण करने वाली साधना क्या है? वैसे तो नवरात्रि सभी साधनाओं के लिए ही होती है, सभी साधना इसमें सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन विशेष साधनाएं जो सभी ग्रस्त और साधारण जनजीवन में मनुष्य कर सकते हैं, वो कुंजिका स्त्रोत की साधना होती है, जो सभी के लिए सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। इसकी विधि और नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। इसके लिए विशेष नियम ग्रस्त जीवन में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी इसको ब्रह्मचर्य पूर्वक 9 दिन तो इसमें रहें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। और माता का घट स्थापना करके वहाँ यदि सूर्योदय में जब करते हैं तो 3 बार कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, और रात्रि को करते हैं तो जहाँ पे घट स्थापना किया है वहाँ भी 3 बार पाठ करते रहें नित्य 9 दिन तक। इनसे साधक क्या क्या लाभ ले सकते हैं? इनसे साधक अपने जीवन में एक तो मनोबल की प्राप्ति कर सकता है और लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। यदि मनुष्य इसको प्रतिदिन नियम पूर्वक जब करता है इसका माता जी के सामने, तो उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि बहनें इसको जब करते हैं तो उसे उत्तम वर की प्राप्ति होती है और उत्तम आय के स्रोत प्राप्त होते हैं, व्यापार की वृद्धि होती है। आपने जो लाभ बताया उसके लिए कोई विशेष विधि है? हाँ, इसके लिए साधारण रूप से एक विशेष विधि होती है। यदि कोई जल्दी से इसका लाभ प्राप्त करना चाहता है, शीघ्रता से प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए यदि कोई सुबह इसकी साधना करते हैं साधक, तो जहाँ पे घट स्थापना माता का कर रखा है, चित्र स्थापना हुई है, वहाँ 9 दिन के लिए तो कलश रखा ही जाता है, लेकिन साधना के समय पे एक कलश जल का भर के रखें। यदि सुबह साधना करते हैं तो कुंजिका स्त्रोत के 3 पाठ, 9 पाठ, 11 पाठ जितनी आपने संकल्प ले रखे हैं उनके लिए आप दोहरा के माता जी के सामने उस जल के लिए भगवान सूर्य को अर्पित करें। यदि आप संध्या काल में रात्रि के समय पे इस पाठ को करते हैं तो जो कलश आप सामने रखते हैं उसके लिए भगवान शिव को अर्पित करें, तो इससे आपके जो जप की शक्ति है वो तीव्र रूप से अधिक बढ़ जाएगी और आपके मनोरथों को सार्थक करेगी। साधकों के लिए जो कुंजिका स्त्रोत बताया है उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी PDF डली हुई है, उसे आप डाउनलोड करके उसके देख के उसको आप जप कर सकते हैं। आपने देखा और सुना। अगर आप अपने जीवन में सार्थक मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं तो इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। प्रणाम।